अपनी खूबसूरती से चर्चा में रहने वाली इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से रूस इतना चिढ़ा हुआ है कि वहां का मीडिया मेलोनी के अपमान पर उतर आया है। रूस के एक टीवी एंकर ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर अपमानजनक शब्द कहे हैं, जिसके बाद इटली ने रोम में रूस के राजदूत को तलब किया है। आखिर रूस मेलोनी से क्यों चिढ़ा है? पुतिन और मेलोनी के बीच किस बात को लेकर ठन चुकी है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्दों का चयन केवल भाषा नहीं बल्कि देशों के संबंधों की गरिमा तय करता है। लेकिन रूसी टीवी पर जो हुआ उसने कूटनीतिक शिष्टाचार की तमाम हदें पार कर दी और उसी पत्रकार व्लादिमीर सोलोवेव ने एक टीवी पर एक लाइव कार्यक्रम में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के लिए जो अपमानजनक शब्द कहे वो बेहद निंदनीय है। Cattiva. Вот это Мелони фашистская тварь, предавшая своих избирателей, потому что шла совсем с другими лозунгами. Ну, предательство — это ее второе имя. रूसी मीडिया मेलोनी के अपमान पर इस कदर उतर आया कि उन्हें फांसीवादी बता रहा है, बेवकूफ और छोटी औरत बता रहा है। Vergogne della razza umana, bestia naturale, idiota patentata, Giorgia Putta Meloni. की ब्रूट दनुच्चा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही व्लादिमीर सोलोवेव, जिन्हें अक्सर पुतिन की आवाज कहा जाता है, अपने कड़े और कभी-कभी हिंसक बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। अब टॉक शो के जरिए मेलोनी के यूक्रेन का समर्थन करने और पश्चिमी गठबंधन के साथ खड़े होने पर इस रूसी पत्रकार ने व्यक्तिगत हमला बोला। मेलोनी के इस अपमान पर इटली ने रोम में रूस के राजदूत को तलब किया। हालांकि इस मामले में पीएम मेलोनी ने भी एक्स पर पलटवार करते हुए कड़ा जवाब दिया। मेलोनी अपने अपमान का मुस्कुराकर जवाब दे रही हैं। एक पोस्ट में नए झुमके पहने नजर आ रही मेलोनी ने अपने दुश्मनों को साफ संदेश दिया है। मेलोनी ने सेल्फी के साथ जो कैप्शन लिखा वो दिलचस्प है। अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि मजाक हमें अपना रास्ता बदलने पर मजबूर नहीं करेंगे। हमारा रास्ता सिर्फ एक ही है, इटली का हित, और हम गर्व के साथ इसका पालन करते रहेंगे, जिससे दूर दूर तक के प्रोपेगेंडा करने वाले नाराज हो जाएंगे। मेलोनी ने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि कोई उन्हें उनका रास्ता बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता। वो किसी का ऑर्डर नहीं मानती। We believe that supporting Ukraine is not only a moral duty, but also a strategic necessity, because at stake are not only the dignity, freedom, and independence of Kyiv, but also the security of Europe. यही वजह है कि रोम और मॉस्को के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। मेलोनी की रूस से दूरी पुतिन को रास नहीं आ रही। पुतिन ने कहा था कि रूस अपनी ऊर्जा आपूर्ति यानी गैस और तेल उन देशों को प्राथमिकता से देगा जो उनके साथ राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से मित्रता का संबंध रखते हैं। Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия. बता दें, मेलोनी ने रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अल्जीरिया और अन्य देशों के साथ नए समझौते किए। मेलोनी सिर्फ पुतिन के लिए ही नहीं, ट्रंप और नेतन्याहू के लिए भी सरदर्द बनी हुई हैं। मेलोनी सख्त छवि की नेता हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में जो किया उसके खिलाफ मेलोनी ने एक सख्त रेखा खींच दी है। इटली ने इजराइल के साथ रक्षा समझौतों को निलंबित कर दिया। Voi non me lo avete chiesto, ma il governo, ad esempio, ha, in considerazione della situazione attuale che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. मेलोनी की सख्त छवि और इटली के हितों को लेकर अडिक्ता ने न सिर्फ इटली की मजबूत नेता बल्कि उन्हें यूरोप में स्थापित कर दिया। यही कारण है कि मेलोनी को पुतिन, ट्रंप और नेतन्याहू बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।